डॉगमेंट्स को लेकर लोगों में बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल पाई जा रही है। हाल ही में आपने देखा होगा घंटाघर के सामने वीडियो बड़ा वायरल हुआ। कल शाम की बात करें तो मखदूम साहब के दरवाजे के तक कुत्ते पहुंच गए थे। तो इस चीज़ को कैसे टैकल करेगी? देखिए, ये एक इशू है जिसके ऊपर एसएमसी काम कर रही है। हमने लास्ट ईयर से जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस शुरू किया, एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम, हमें एक सेट गाइडलाइन के अंदर काम करना पड़ता है। जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, उनकी जो गाइडलाइंस होती है उनको फॉलो कर। इस वक्त हमारे साथ श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर अवैस साहब हैं। अवैस साहब, सबसे पहले तो कल 26 जनवरी मनाया जा रहा है और आज बलिदान स्तंभ पर आज खुद आए थे आप। थोड़ा नक्शल में स्टार्ट में यही बताइए कि किस तरह की तैयारियां की गई हैं? तैयारियां हमारी बिल्कुल मुकम्मल हैं। हमारा जो मेन इवेंट है वो बख्शी स्टेडियम में जो भी पूरी ओवरऑल अरेंजमेंट्स रहते हैं वो एसएमसी देखता है। जैसे कि ड्रेनेज है वहाँ का, या जो लोग आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं तो उनके लिए पीने के पानी की जो जिम्मेदारी है वो एसएमसी को रहती है। एमटीवीज़ वगैरह वहाँ पर डिप्लॉय किए जाते हैं। ओवरऑल आपने देखा कि 21 जनवरी से सैनिटेशन ड्राइव भी चल रही हैं। इस मौके पे पब्लिक को भी एक हम कोशिश कर रहे हैं अपने साथ इन्वॉल्व करने की कि किस तरीके से अपने श्रीनगर शहर को क्लीन रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, एक टूरिस्ट प्लेस है, इतनी खूबसूरत जगह है, इसको साफ़ सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी के साथ साथ जो लास्ट ईयर हमारा ये बलिदान स्तंभ कंप्लीट हुआ था, जिसमें हम लोग जो स्पेशली जो फोर्सेस के जो जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है अपने मुल्क के खातिर, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो उसकी भी एक सेरेमनी यहाँ पे साथ ही में होती है। तो आपने लास्ट टाइम भी देखा, इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे ऐसा हुआ, तो रिपब्लिक डे के टाइम पे भी सेम हो जाएगा। तो हम लोग वही जायज़ा ले रहे हैं और तैयारियाँ पूरी तरह से मुकम्मल है। सर, जो दरअसल स्मार्ट सिटी के तहत काम आपने लिए गए हैं, उनका करंट स्टेटस क्या है? क्या कोई काम आने वाले दिनों में मुकम्मल होगा? हमारे काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हमारे 18 वर्क्स जो अभी ऑनगोइंग कैटेगरी में हैं वो 95% कंप्लीट है। उनमें कुछ एक केबलिंग का ही काम बाकी रह गया है। जैसे आप जहांगीर चौक देख रहे हैं, उसमें अंडरग्राउंड केबलिंग ले हो रही है। थोड़ा पीक विंटर में वो नहीं हो पाती है। केबल्स अंडरग्राउंड जो होती है उनको एक राइट टेम्परेचर चाहिए थोड़ा फोल्ड होने के लिए, और नहीं तो ब्रेकेज होती है। तो अभी जैसे ही थोड़ा सा मौसम बेहतर होता है तो ये काम करके मार्च में सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। सर, डॉगमेंट्स को लेकर लोगों में बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल पाई जा रही है। हाल ही में आपने देखा होगा घंटाघर के सामने वीडियो बड़ा वायरल हुआ। कल शाम की बात करें तो मखदूम साहब के दरवाजे के तक कुत्ते पहुंच गए थे। तो इस चीज़ को कैसे टैकल करेगी? देखिए, ये एक इशू है जिसके ऊपर एसएमसी काम कर रही है। हमने लास्ट ईयर से जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस शुरू किया, एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम, हमें एक सेट गाइडलाइन के अंदर काम करना पड़ता है। जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, उनकी जो गाइडलाइंस होती है उनको फॉलो करते हैं। तो ये हमारा एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम जो है, उससे जो पॉपुलेशन है उसको डिक्लाइन पे लाना है। और मुझे उम्मीद है आने वाले 2 से 3 सालों में आप ये डिक्लाइन कर्व देखेंगे। और इसमें हम लोगों ने कैपेसिटी भी अपनी डबल कर दी है। इस साल से हम लोग डबल स्टरलाइजेशंस कर पाएंगे। और हम लोग प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसमें जोड़ रहे हैं। एनजीओज़ हैं हमारे, कुछ ऐसे एजेंसीज़ हैं जो इस काम को करती हैं, साइंटिफिकली करती हैं। तो वो उनको साथ में इन्वॉल्व करके हम ये एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इसमें डिक्लाइन आएगा। उसके अलावा केस टू केस बेसिस पे जहाँ पे हमें कभी ऐसी कोई कंप्लेंट आती है, कोई एग्रेसिव डॉग है या उस तरह से कोई इशू है, कोई भी जानवर है, तो उनके लिए हमारे पास फैसिलिटीज़ है। हम उनको वहाँ से रिमूव करके टेम्परेरीली उनको टेक केयर कर सकते हैं। उसके साथ साथ वैक्सीनेशन इन सब एनिमल्स का वो हमारी ज़िम्मेवारी रहती है। वो एयरली किया जाता है, जो भी उसका शेड्यूल है उस हिसाब से किया जाता है। बूस्टर डोज दिए जाते हैं, एंटी रेबीज़ वैक्सीन वगैरह किया जाता है। और जो बाकी भी स्ट्रे एनिमल्स हैं, जैसे हॉर्सेस हैं या कैटल अगर कहीं पे है, तो उनके लिए भी हमारे पास स्पेस है। हम उनको वहाँ पे रख के उनको फीड करके प्रॉपर्ली टेक केयर करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है एसएमसी के फंक्शनिंग का, और वी आर वर्किंग ऑन इट। मैं अश्योर करता हूँ कि आने वाले कुछ टाइम में आप देखेंगे कि पॉपुलेशन डिक्लाइन भी होगा और साइंटिफिकली होगा। सर, जो पहले सर्टिलाइजेशन की स्कीम शुरू की थी 3-4 साल पहले की अगर बात करें, तो उस वक्त भी ये कहा था कि आने वाले दिनों में इस पर हम काबू पाएंगे, लेकिन अभी तक वो काबू नहीं। देखिए, ये लास्ट ईयर ही सक्सेसफुली स्टार्ट हो पाई है स्टरलाइजेशन की जो प्रोग्राम है। उससे पहले उस लेवल पे उतने ज़्यादा नंबर्स पे नहीं किया गया था। अब हमारा टैंकपुरा में अच्छा सेंटर है, आप वहाँ का भी जा भी सकते हैं, देख भी सकते हैं किस तरीके से वो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे। हम जो ये काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल वेटनरी डॉक्टर्स रहते हैं, बाकी जो स्टाफ है वो रहता है। तो जो इसका सही स्केल पिकअप हुआ है वो लास्ट 2 सालों में ही हुआ है। और अब हम इसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। इसका एक साइंटिफिक तरीका है, वही हमें फॉलो करना होता है। डू वी हैव एनी नंबर्स? क्या कोई सर्वे इसका किया गया है? कितने हैं? अभी रिसेंटली अभी सर्वे चल रहा है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट्स को कर रहा है। वो जल्द ही कंक्लूड हो जाएगा तो आपके साथ शेयर करेंगे। सर, नई जो आपने सोचा था अभियान स्टार्ट किया था और जगह जगह पर आपने कचरे वाली गाड़ी भी
बनवाती है और बाकी चीज़ें इंस्टॉल की, क्या आपको लगा हमारे गलियों से जो वेस्ट निकलता था उसकी वजह से जो जमावड़ा कुत्तों का होता था उस पर अब इससे कंट्रोल हुआ है कुछ? देखिए, एक रीज़न तो है ये कि आप जो डॉग्स को जो फूड है वो अगर हमारा कहीं पे गार्बेज डंप बहुत ज़्यादा रहता है या उस तरह के इश्यूज़ रहते हैं तो वो एक अवेलेबिलिटी रहती है। बट एक जो पॉपुलेशन का रेट है, जो इनका रिप्रोडक्टिव साइकिल है और जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो वैसे ही अलग से है। उसका कुछ एक कोरिलेशन तो होगा, बट मुझे लगता है कि वो इंडिपेंडेंटली भी वर्क करता है। रिप्रोडक्शन रेट इनका अपना है। प्लस हमारी जो प्राइमरी डंप साइट्स होती थी अक्रॉस सिटी, उनको रिमूव किया गया है। बहुत ही कम ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कोई ऐसी साइट रह गई हो। और ख़ास तौर पे मेरी गुजारिश है लोगों से कि हम लोग डोर टू डोर कलेक्शन कर रहे हैं। हमारी गाड़ियाँ रोज़ आती हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ अर्ली मॉर्निंग आती हैं, इनको पूरा शहर कवर करना है और एक पूरा दिन का प्रोसेस रहता है, तो बहुत सारे लोग उस वक्त अवॉइड करते हैं और बाद में कहीं पे जहाँ उनकी पुरानी प्राइमरी साइट होती थी वहाँ जाके डंप कर देते हैं गार्बेज। और शॉपकीपर्स से भी मैंने कई बार ये रिक्वेस्ट किया है हमारे ट्रेडर्स एसोसिएशन से कि क्योंकि मॉर्निंग में रोड कलेक्शन होता है, तो कई बार शॉपकीपर्स जो अपना शाम का वेस्ट है 10 बजे तक, 10:30 बजे तक हमारा स्टाफ डिप्लॉयड होता है, वो साफ़ करता रहता है। बट 11-12 बजे जब वो शॉप क्लोज़ करते हैं तो जो उनकी डेजिग्नेटेड पुरानी प्राइमरी साइट है वहाँ पे वो कहीं रख देते हैं रात को, जो कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग क्लियर किया जाता है, बट वो रात को उसका मेनेस रहता है। तो मेरी गुजारिश है पब्लिक से, वो चाहे रेजिडेंशियल हाउसेज हैं या ट्रेडर्स हैं, कि डोर टू डोर कलेक्शन को सक्सेसफुल बनाएं। वहाँ पे अपना कचरा दिया करें, कहीं पे डंप मत करें प्राइमरी साइट पे। हमारी गाड़ियाँ आ रही हैं, अगर कोई इशू होता है हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उस तरीके से हमारा जो ये एरिया है पूरी तरह से क्लीन रहेगा, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी दूर रहेंगी। और अब जो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट्स लगने जा रहे हैं, हम लोग अब अछन में एक तो जो हमारा जो डंप बन गया था उसको बायो रिमीडिएशन का हमारा अप्रूवल आ गया है। लगभग 60 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें ये पूरा जो वेस्ट है उसको प्रोसेस करके साइंटिफिकली डिस्पोज किया जाएगा और उस लैंड को रिक्लेम किया जाएगा। दूसरा, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, बायोगैस प्लांट, ये सारे प्लांट्स वहाँ पे लगाए जा रहे हैं। उस पर काम किया जा रहा है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये वाली प्रॉब्लम जो थी, जो अछन में अकोमोडेशन की थी, वो भी रिजॉल्व हो जाएगी। उसके ऊपर हमने काफ़ी मेहनत की है। पर कब तक मुकम्मल होने की तवक्का है? बायो रिमीडिएशन तो हम इमीडिएटली अभी अप्रूवल आ चुका है, हम अलॉट कर सकते हैं और आने वाले 1-2 महीने में उस पर काम शुरू हो जाएगा, जिसमें कि जो एग्जिस्टिंग कचरा है उसको रिमूव किया जाएगा। और जो बाकी है वो अभी DPRO टेंडरिंग स्टेज पे है और मुझे उम्मीद है कि वो भी हम इसी साल में फंक्शनल होता हुआ देखेंगे। सर, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाज़रीन, आप थे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यसफ खान के साथ में ज़ुबैर कुरैशी।